तो बिना कोचिंग के सीटेट को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, और क्रैक ही नहीं 140 प्लस 130 प्लस ऐसे मार्क्स अगर आप अटेन करना चाहते हो, तो सही टाइम पे सटीक वीडियो को क्लिक करें। मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये वीडियो इस चैनल की सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ सीटेट ही नहीं, आप एग्जाम और टीचर ये दोनों बनने तक आप इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इसके अंदर बताई गई सारी बातें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई होती है। आप आंटी हो, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप कोई मैटर नहीं करता इस टाइम पे। इस टाइम पे मैटर ये करने वाला है कि आप इस लेक्चर को कहीं पर भी हो ना, एक बारी एंड तक देख लो, पूरा कंप्लीट एंड तक देख लो। अगर आपने एंड तक देखा, इसके बीच में मैं ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूँ ना कि भाई जिस बंदे ने एंड तक देखा वो तो पक्का सीटेट क्रैक करेगा, टीचर की जॉब लेगा, 50 से 70 हज़ार रुपए की उसकी नौकरी होगी और 60-70 साल की उम्र तक वो काम करेगा, खुशी से जिएगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इग्नोर करना। यस, ये लाइन को ना ध्यान से सुनो, क्योंकि आप बिना कोचिंग के 140 प्लस 130 प्लस लाना चाहते हो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इग्नोर करना। आप लोग इग्नोर करते हो किस चीज को? अपने एग्जाम को। आपको काफी बंदों ने कहा होगा कि यार सीटेट का एग्जाम देने जा रहा है, अरे सीटेट का एग्जाम इतना आसान होता है तो उसके लिए पढ़ रहा है, पागल है क्या? अबे चल, अरे भाई मैं पढ़ नहीं रहा था तो देख रहा था मैं। ये बात उससे मत कहो कि मैं तो देख रहा था, उसके कहने पे तुमने अपना सब चीज चेंज कर ली। काफी आपको ना औरतें मिल जाएंगी बहुत सारी, अगर आप हाउस वाइफ हो, या तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो टाइम पे, तुम्हारा पति नहीं कमाता, ऐसे करने वाली बहुत औरतें मिलेंगी। उनसे कह देना कि यार भाई निकल जा, उससे बात ही मत करना, सीधी सी बात कर रहा हूं। देखो आंटी अंकल जो भी हो आप, यार जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मेरी बात को सुन लो। अगर आप दुनियादारी के चक्कर में रहोगे ना, मैं सच बोल रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल है, दुनिया से बाहर निकल करके आपको परे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी 50 से 70 हज़ार रुपए की नौकरी लगी ना, मैं सच बोला, वो सारे लोग उठ करके आएंगे तुम्हारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इग्नोर मत करना अपने एग्जाम को। एग्जाम की इंपॉर्टेंस को बनाए रखना अपने दिमाग के अंदर। चाहे बंदे आकर के कुछ भी कह जाए ना कि एग्जाम ईजी होता है, तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा पति नहीं कमा, को कहने दो उसको, मेरा पति नहीं कमाता, तेरे बाप का क्या जा रहा है? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। मैं काम करूंगी, मेरे को काम करना है, मेरे को कुछ बनना है, सिंपल सी बात है। आप कोई भी फील्ड के हो, अंकल हो, आंटी हो, भैया हो, बच्चे हो, जो भी हो, आप मेरी बात को सुनो, इग्नोर मत करना अपने एग्जाम को। क्योंकि काफी बंदे इग्नोर होने के चक्कर में ना फेल हो जाते हैं। मेहनत तो करते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, पेपर की तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि दुनियादारी बोल रही थी, दुनिया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सबसे पहला काम है इग्नोर मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोर्स और यूट्यूब। कोर्स की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रखी है, यू आता है यहाँ पे, बट इसको इग्नोर करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बिना कोचिंग के कर रहे हो तो कोर्स तो लोगे नहीं, और कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब इज द इनफ प्लेटफॉर्म। मतलब आपके लिए यूट्यूब जो है ना, एक तरीके से आप मान सकते हो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है पूरी। या आप कैसी क्या मुर्गी बना रहा हूं मैं यार, एक मिनट, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है आपकी यूट्यूब। अगर तुमने यूट्यूब को सही से यूटिलाइज कर लिया, सही से यूज कर लिया ना, यूट्यूब आपको जन्नत तक पहुंचा सकता है, सीटेट नहीं टीचर के एकेडमी तक पहुंचा सकता है। यूट्यूब के अंदर हमारे खुद के लेक्चर्स आने वाले हैं। और मैं खुद के लेक्चर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे देखो, मैं आपको कह दूं कि यार वहां जाकर के लेक्चर देख लेना, भाई काफी बंदों को नहीं समझ में आता। मेरे लेक्चर मुझे पता है कि डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ यूनिक वे के अंदर आपको समझाया। आप सच कह दोगे कि यार यही लेक्चर की हमें जरूरत थी, और सबसे बेस्ट लेक्चर आपको मिला यूट्यूब पे। 1 जून से हमारे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर्स को थोड़ा सा वेट करो, और लेक्चर्स के साथ साथ आपको मैं मैराथन भी दूंगा। मैराथन के बाद आपको मैं टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, आपके मॉक टेस्ट भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल इसी चैनल पे करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। आराम से चिल मारो और आराम से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी की बात करूँ तो यहाँ पे 3rd से लेकर के 5th तक के आपको पेपर 1 के लिए लगती है, 6 to लेकर के 8 तक के आपकी पेपर 2 के लिए लगती है। बट आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कैसे करूंगा। कुछ नए टॉपिक आपके ऐड करे गए हैं, एनसीईआरटी के अंदर कुछ नए टॉपिक आपके ऐड करे गए हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। और साथ साथ मैं आपके उसके भी एक लेक्चर लेकर के आऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बस एक काम करना है, सब्सक्राइब करके बेल का एक नोटिफिकेशन होगा उसको प्रेस कर देना। बेल नोटिफिकेशन याद रखना, प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो तुरंत डलते मिल जाएगी। हो सकता है कि एक आधी वीडियो मिस हो जाए और उसी में से पेपर छप जाए,
फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बेल नोटिफिकेशन को छेड़ दो, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ना सब कुछ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 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 फ्री में मिल जाएगी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, मैंने जैसे कहा कि मैं लेकर के आऊंगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चिंता मत करो। लेकिन अगर आप कर भी रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 2021-22 वाले पे ज्यादा फोकस रखना, रादर देन 10 ईयर्स वाले भी करने हैं, लेकिन उसको भी देना है। लेकिन 2021-22 में आपके ऑनलाइन पेपर और सेशन रीजन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने टारगेट को फिक्स कर लो। अपना टारगेट का मतलब क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 140 प्लस लाना ये टारगेट है, नहीं नहीं, ये टारगेट तो है ही आपका। बट जैसे मान लो आज आपके, मान लो मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ, 15 दिन का टाइम बचा आपके पास, 15 दिन का टाइम है। अब आपको यहां पे अपने टारगेट वाइज अपने सिलेबस को तोड़ देना है। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो आपने सोचा कि मैं एक दिन के अंदर एक चैप्टर पढ़ूंगी, यानी कि एक चैप्टर इज इक्वल टू 1 डे, 2 चैप्टर इज इक्वल टू आपका 2 डे। तो ये आपका क्या हो गया कि एक दिन के अंदर आपका एक टारगेट कंप्लीट हो रहा है। अब कुछ आप में से आंटी अंकल जो भी अगर होंगे, भैया जो भी है आप में से, ठीक है, एक चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ और रात होने वाली है, आपने दिन भर के अंदर सीरियल देखा, वीडियो देखी, यूट्यूब देखा, आपने टाइम वेस्ट करा, खूब टाइम वेस्ट करा। जब आपका वो एक चैप्टर कंप्लीट एक दिन के अंदर नहीं होगा, आपने टारगेट फिक्स कर रखा था कि मुझे एक दिन के अंदर एक चैप्टर करना है, तो आप रात को बैठ करके, चाहे रात के 11 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके ही सोना है। ये टारगेट बनाओ कि मैंने अपने टाइम को खुद वेस्ट करा, मैंने सीरियल देखा, मेरी गलती थी, मैंने यूट्यूब देखा, मेरी गलती थी, मैंने फिल्म देखी, मेरी गलती थी। अब मैं एक चैप्टर को रात को सोने से पहले जरूर कंप्लीट करूंगा, करूंगी, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। मैंने अपने टारगेट को फिक्स किया था, एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना। टालना मत अगले दिन के लिए कि यार आज तो मैंने सीरियल देख लिया, चल कल से करूंगी, प्लीज मत करना ऐसा। एक एक दिन करते 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 आपका पेपर आ जाएगा, फिर पेपर में आपको रिग्रेट होगा, पेपर देने जाओगे लेकिन दुखी होकर के बाहर आओगे। तो जब भी आपने अपने टारगेट को फिक्स कर लिया कि मैं एक दिन के अंदर एक कंप्लीट करो, तो उसको उसी दिन में कंप्लीट करो। वेस्ट करा टाइम, गलती खुद की निकलती है, तो रात को जाग करके कंप्लीट करो, लेकिन कंप्लीट करके ही सोना। दूसरा चैप्टर आपने अगले दिन के लिए ले रखा है, तो दूसरा दिन दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यह आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इस टारगेट के साथ पढ़ोगे, इस पोटेंशियल के साथ पढ़ोगे, डेफिनेटली कह रहा हूं, लेजेंड बनकर ही आप लोग अपने टीचर के एग्जाम को दोगे और टीचर बनकर ही निकलोगे। इसके बाद मेक ओन नोट्स एंड प्रैक्टिस मॉक, यानी कि जैसे मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूं, ये मेरे लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, यूट्यूब चला है मेरा लेक्चर, आपको वीडियो दिख रही है मेरी, उस वीडियो को देखते हुए में अपने खुद के नोट्स बनाओ। मैं आपको कुछ ना कुछ तो दिखा करके पढ़ाऊंगा ही, कुछ तो कुछ स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो उसको आप लोग लिखते हुए चलो, लिखते हुए जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है लिखते हुए चलो, एकदम आराम से उसको कॉपी में बनाते चलो। क्योंकि अगर आप अपने नोट्स को खुद के तरीके से बनाते हो ना, तो उसके अंदर आप कुछ कुछ चीज़ों का ऐड भी कर देते हो कि यार ये मोहन नाम का बंदा था, अब मैंने इसकी पिटाई करी तो इसकी मतलब पापा मेरे से आके लड़ने लगे, मतलब इसके पापा ने मुझे डांटा। तो इस तरीके से अपने वे में आप कहानी बनाते हो। आपका नोट्स अगर कोई दूसरा देगा, कहेगा कि ये क्या लिख रखा है तूने, लेकिन आपको खुद से समझ में आ रहा है कि मैंने अपने कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से समझ करके जो है वो कर रखा है। तो अपने नोट्स को खुद भी मेक करो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करनी होगी मॉक को। मॉक आपको नहीं मिल रहे तो मैं आपको बता दूंगा, दे दूंगा, कराऊंगा यूट्यूब पे, यार क्यों टेंशन ले लो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।